Hello friends, welcome to my channel. In this video we will start part second that is based on Maria Sharapova. So friends, पिछली वीडियो में हमने संतोष यादव की क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई थी और इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट जो कि इसका मारिया शरापोवा पे बेस्ड है. सो एक ये रशियन गर्ल है और ये इन्होंने किसकी समिट को छुआ है. इन्होंने वुमेंस टेनिस यानी जो औरतों का टेनिस गेम है यानी कि मतलब टेनिस गेम में ये काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं. मतलब टेनिस में इन्होंने अपना योगदान दिया है काफ़ी इसमें अपना मतलब जैसे संतोष यादव ने माउंटेनियरिंग में किया है, इन्होंने टेनिस में किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday 22 August 2005 to the world #1 position in women's tennis. So इस पूरे का यही मतलब है कि मारिया शरापोवा का इसमें थोड़ा सा वर्ड हमें बताया गया है कि इन्हें 22 अगस्त 2005 में वर्ल्ड #1 मतलब कि वर्ल्ड की #1 पोजीशन मिली थी वुमेंस के टेनिस गेम में. हाँ, ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. इस सबको हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach pinnacle. पिनाकल यानी इनकी हाइट काफ़ी मतलब अच्छी प्लेयर जो हो जाते हैं वो पिनाकल. तो यानी कि ये इन्हें केवल 4 साल ही हुए थे साइबेरियन चाइल्ड को, यानी कि ये साइबेरिया की होंगी तो यहाँ पर तभी साइबेरियन लिखा है. तो ये इन्हें केवल 4 साल ही लगे थे एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनने के लिए. ये देखिए इनकी फ़ोटो यहाँ पर लिखा है मारिया शरापोवा वॉन द वुमेन्स सिंगल एट विम्बलडन इन 2004. चलिए सेकेंड पैरा पढ़ते हैं. हाउएवर द रैपिड एसेंट इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड began 9 years before with a level of sacrifice few children would be able to endure. ये सब कुछ ये इन्होंने मतलब इतनी सक्सेस बहुत ही मुश्किल से हासिल करी थी. इन्हें काफ़ी सारे दुख भी झेलने पड़े थे, सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े थे इस 9 साल की बच्ची को. इन्हें सेपरेशन यानी अपनी मदर से सेपरेशन में इन्हें बियर करना पड़ा था क्योंकि इनकी मदर इनके साथ नहीं जा पा रही थी यूएसए, केवल इनके फादर जा पा रहे थे. और क्यों? क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. इन्होंने अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया था. हैड नॉट येट सेलिब्रेट अभी तक मतलब अपना 10th बर्थडे भी नहीं मना पाई थी, यानी कि 9 साल की होंगी फिर. मतलब कि यहाँ पर इसलिए ये लिखा गया है कि वो मतलब 9 साल की थी जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए अपनी ट्रेन पकड़ी थी. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी. अब देखिए यूरी यहाँ पर आ गया तो डायरेक्टली इनका नेम तो नहीं आया बट इसके बीच में आया चैप्टर के, तो ये आपको याद रखना है यूरी. इनके फादर का नेम यूरी है. तो इनकी ट्रिप कहाँ की थी? फ्लोरिडा की. लॉन्च्ड हर ऑन द पथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. यानी कि ये इनके फादर ही इनकी सक्सेस के पथ पे इनके साथ चले थे, इनकी माँ नहीं जा पाई थी. But it also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother. लेकिन इन सबको बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी थी इन दोनों इस मारिया को कि इन्होंने 2 साल तक अपनी माँ से ये अलग रही थी जिनका नाम था यालेना. तो देखिए फादर का नाम क्या है? यूरी. और मदर का नाम क्या है? यालेना. तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. इनकी माँ को इनके पीछे ही रहना पड़ा, यानी कि मतलब इनके साथ नहीं जा पाई. क्यों? वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से, यानी पासपोर्ट नहीं होना. The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in the life that tennis excellence would only come एट अ प्राइस. इन्होंने इस 9 साल की बच्ची ने एक बात तो बहुत अच्छे से सीख ली थी कि टेनिस को जीतने के लिए, कोई चीज़ पाने के लिए, टेनिस में अच्छा बनने के लिए इसे कुछ ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी ही, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा.
आई यूज़ टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स। मारिया बताती है कि वो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही थी। लोनली का मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। टेरिबली का मतलब होता है बहुत भयानक, तो यानी कि अपनी मदर को बहुत भयानक तरीके से मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। क्योंकि 9 साल की है, कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, छोटी है, तो कितना मिस करता है कोई बच्चा। अगर 2 साल के लिए, 1 दिन के लिए भी बहुत मिस करने लगता है। तो इन्होंने सोचिए 2 साल तक अपनी माँ से नहीं मिली थी। My father was working as much he could to keep my tennis training going. मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे जितना वो कर सकते थे काम, मेरी टेनिस ट्रेनिंग को आगे चलने देने के लिए। So he couldn't see me either. तो उन्होंने भी मुझे ज़्यादा नहीं देखा, मतलब काम करते रहे। Because I was so young, आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं बहुत छोटी थी, छोटे बच्चों को मम्मी पापा जल्दी सुला देते, तो ऐसे ही वो भी 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। और जो और टेनिस प्लेयर्स थे, क्योंकि मतलब कोई रूम में रहती होंगी, तो वहाँ पर वो 11 बजे आते थे और मुझे जगा देते थे और मुझे ऑर्डर करते थे कि टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन इट, कि रूम को साफ़ करो जल्दी से। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. इनकी ये जो बड़े बच्चे आते थे, तो ये मतलब मुझे तंग करने लगते, मुझे कहते थे कि उठ जाओ और ये रूम साफ़ करो। तो इन सारी बातों ने, मतलब वो लोग ना और भी चिढ़ाते होंगे, तो इन सारी बातों ने उन्हें डिप्रेशन में नहीं डाला, इन्होंने अलग तरीके से लिया, जिससे कि ये मेंटली टफ बन गई थी। इन्हें मतलब कोई और फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बस अपना लक्ष्य पाके रहेंगी, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। अब आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मैं सीख गई थी कि मुझे खुद की देखभाल कैसे करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। इन्होंने ये कह रही थी कि इन्हें पता था कि मैं नहीं छोड़ूंगी कुछ भी, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी हारूंगी नहीं। When you come from nothing, you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता और तुम तब आते हो, तो एंड यू हैव नथिंग, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग। जब हमारे पास कुछ भी ना और हमारे बैकग्राउंड में भी कुछ भी ना हो, यानी हम ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग ना करें, तो हमें पता होता है, तो हमारी भूख और भी बढ़ जाती है अपने लक्ष्य को पाने की, और हम और भी ज़्यादा डिटरमाइंड बन जाते हैं, और भी ज़्यादा हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ को पाना है तो पाना ही है, क्योंकि हमारे पास ना हारने को कुछ है, केवल जीतने के लिए ही हमारे पास कुछ बचा है। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfast pursue my dream. मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्हें बेइज्जती भी सहन करनी पड़ती थी, करी थी इन्होंने अपने रूम में, क्योंकि इनके फादर तो बहुत काम करते थे, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इन्हें पता चल गया था कि बस इन्हें खुद ही अपना जो भी करना है सो करना है, किसी को ये बताने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये खुद ही अपने ड्रीम पर आगे बढ़ी। द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। ये जो टफनेस है ये अब भी इनके माइंड में है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot in the following year. यही जो इनकी मेंटल टफनेस थी, इसने ही इन्हें विम्बलडन में 2004 में वुमेन सिंगल्स क्राउन पहनाया था, और अगले ही साल ये वर्ल्ड की #1 प्लेयर बन गई थी टेनिस की। While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of the tennis fans, for youngsters herself there appear to be no room for sentiments. ये मतलब कि इसका ये मतलब है, साइबेरिया के फ्रोज़न प्लेन्स, यानी साइबेरिया में ठंड रहती होगी, तो वहाँ के ठंडी सी जगह से आई हुई ये लड़की, इसने वुमेन की वो टेनिस गेम की सबसे हाइट, यानी सबसे ज़्यादा बढ़िया प्लेयर बन गई थी, बेस्ट प्लेयर बन गई थी ये मारिया शरापोवा।
टेनिस की, और ये यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशन बनी थी। और इन्होंने कहा था कि कोई भी सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए हमारे दिल में किसी भी फालतू चीज़ के लिए, या इमोशनल नहीं होना चाहिए जिसे अपना लक्ष्य पाना है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो ये नहीं कि हर किसी में हम इमोशनली डील करें, अपने आप को मेंटली टफ बनाओ, और तभी अपना कोई लक्ष्य है वो तभी पा पाएगा। The straight looks and the answers she gave when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices for worth it. जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी क्या एम्बिशन है, मतलब एम्बिशन तो खैर पता ही होगा सबको क्योंकि टेनिस में है ये, तो मतलब इन्होंने सारे इनके सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा मैं सारे सेक्रीफाइसेस इसलिए किए ताकि मैं इस जगह पर पहुंच पाऊँ, टेनिस की हाइट्स पर पहुंच पाऊँ, और ये जो मेरे सेक्रीफाइसेस थे ये फालतू नहीं गए, वेस्ट नहीं गए, इनकी कीमत थी, यही मुझे पाना था, और इसी वजह से मैंने ये सारे सेक्रीफाइसेस किए थे। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती थी जिसमें भी मैं कोई काम करती थी, मतलब जो भी चीज़ मैं करती थी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से करती थी, और यही मेरा काम था। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, ये सारी बातें इनका मंत्र थी सक्सेस पाने का। दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेट, शी प्राउडली परेड्स फॉर हर रशियन नेशनैलिटी। ये अमेरिकन लैंग्वेज टाइप में बोलती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने रशियन नेशनैलिटी पे काफ़ी अपना वो करती थी प्राउड कि ये रशियन है, तो इन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा गर्व था। क्लियरिंग ऑल द डाउट शी सेज I am Russian. It's true that US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. इन्होंने कहा रशिया मेरे दिल है, मतलब मैं रशियन हूँ, और लेकिन मैं आप सभी जानते हो यूएस मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बना है, लेकिन मेरी रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो ब्लड है वो रशियन है। आई विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया एंड इफ़ दे वांटेड मी, मैं अगर ओलंपिक्स खेलना चाहूँगी तो केवल रशिया के लिए ही खेलना चाहूँगी अगर वो मुझे चाहेंगे कि मैं ओलंपिक्स खेलूँ। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि वो कितनी ज़्यादा उनके अंदर कितना ज़्यादा पेट्रियाटिज्म है, अपनी कंट्री के लिए प्यार है। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. जैसे कि कॉमन टीनेजर्स की हॉबीज़ होती हैं, वैसे ही मारिया शरापोवा की भी थी, जैसे कि फैशन हो गया, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ये सारी इनकी हॉबीज़ थी। शी लव्स रीडिंग द नोवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयले, ये आर्थर कॉनन डॉयले की भी नोवेल्स पढ़ती थी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। वो मतलब गाउन्स वगैरह इवनिंग में पहनती होंगी कोई पार्टी वगैरह में जाने के लिए, तो वो पैनकेक्स वगैरह खाती थी जो कि चॉकलेट, जिसमें चॉकलेट स्प्रेड होती थी, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स भी पीती थी वो। मारिया शराब पीती हैं, मतलब कि ये इन्हें क्या क्या पसंद है, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद है, पैनकेक जिसमें चॉकलेट स्प्रेड हो। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया को हम केवल एक ही चीज़ के लिए कैटेगराइज नहीं कर सकते कि केवल इसी चीज़ में अच्छी, मतलब ऑलराउंडर है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी इन्हें अच्छी लगती हैं। Her talent, unwavering desire to the succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. इनकी इसी सेक्रीफाइस की वजह से इन्होंने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस झेले हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, इसी वजह से, मतलब ये बार बार वही बात रिपीट हो रही है, इसी की वजह से ये वर्ल्ड के टॉप पे आ पाई हैं। few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gain from tennis. मतलब इन्होंने पैसा कमाया है टेनिस से, तो यही बातें बताई हैं कि इसी सेपरेशन की वजह से, इसी सेक्रीफाइस की वजह से मैं टेनिस से, मतलब टेनिस एक गेम है लेकिन उससे भी मैं मनी कमा पा रही हूँ। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, उन्होंने कहा मनी, हाँ सही बात है, मनी मोटिवेशन है कि किसी को मनी मिलती तो बहुत अच्छी बात है,
मनी तो मोटिवेशन है ही है, लेकिन टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, गेम भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन जो भी बात है, सबसे लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है, चाहे इससे पैसा मिले चाहे इससे खुशी मिले, इससे ये मिलता है कि मैं सबसे वर्ल्ड पे नंबर 1 बन गई हूँ टेनिस की वजह से। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और इसी ड्रीम ने मुझे सबसे मतलब आगे बढ़ाए रखा कि मुझे टॉप करना है, मुझे नंबर 1 बनना है वर्ल्ड पे किसी भी चीज़ में। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मारिया शरापोवा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो इसमें यहाँ नीचे दिए गए हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।